Hello guys and welcome to For All Prep. So in this series we are starting with quants. So this is the last section in the CAT paper. It has around 22 questions of 3 marks each. So the max paper is of 66 marks and जो हम मेजर टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से आते हैं. So there is arithmetic, there is algebra, there is number system, mod number modern maths and geometry. So algebra and the arithmetic मेजर मेजर पोर्शन कवर करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पेपर ये कवर करते हैं और ये बाकी के दो लेस काफी कम है. ज्योमेट्री के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे. सो नाउ कमिंग टू this video. Here in this starter series हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्वांट्स में. ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो एकदम स्टार्ट ही करना चाहते हैं क्वांट्स की प्रिपरेशन को अभी से कैट 26 या 27 के लिए. तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो एक बार जरा देखते हैं कि भाई इक्वेशन क्या चीज है. तो आप समझ लो जैसे कोई इक्वेशन लिखा हुआ है 2x + 3 = 0. तो हमें यहाँ x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में सच दैट कि फॉर दैट x दिस इक्वेशन ये लेफ्ट हैंड साइड LHS पे लिखा हुआ ये 0 हो जाए. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2x लिखा रहने दें और 3 को उधर ले जाए तो 0 - 3 जो कि -3 हो जाएगा और 2x से लिखा हुआ है तो x आ जाए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो x आ जाएगा फिर डिवाइड में तो -3/2 ये आ जाएगा -1.5. अगर हम ये वाली वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करें LHS वाले में तो अपने को 0 देखने को मिल जाएगा. लाइक 2 × -1.5 + 3 0 तो ये +3 आ जाएगा -3 आ जाएगा +3 ये दोनों 0 बन जाएगा. तो ये जो हमने अभी देखा 2x + 3 was a linear equation in one variable. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था. अगर हम देखें तो कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax + b या फिर कोई भी और वेरिएबल x यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, एंड a b आर रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर है 1 2 3 4 या फिर पॉइंट में या फिर निगेटिव साइड में. अब रियल नंबर देख लेते हैं थोड़ा क्या है. तो रियल नंबर कोई भी नंबर है जो कि नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हो, ठीक है. अब इसका एक सबसेट है, इसी का सबसेट है, एक होल नंबर सबसेट है, एक नेचुरल नंबर सबसेट है, एक इंटीजर सबसेट है. इंटीजर्स में वो नंबर्स आ रहे हैं जो कि लाइक -1 0 1 ऐसे हैं, इधर भी है इधर भी है. होल नंबर में 0 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे हैं. नेचुरल नंबर में वो नंबर आ रहे हैं जो कि लाइक 1 2 3 4 ऐसे हैं. ये स्टार्टिंग पॉइंट है. बाकी तो रियल नंबर अब में पॉइंट वाले भी नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे रेशनल नंबर भी आ रहे हैं, इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं. अब इरेशनल नंबर वो है कि जो रिकरिंग है, इसका वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड नहीं हो सकती, लाइक पाई लाइक 3.1416 ऐसे मतलब वैल्यू चलती रहेगी. एक रेशनल नंबर है. तो ये सारे सेट हैं रियल नंबर के, सबसेट है रियल नंबर के. इसमें से कोई बड़ा सबसेट है कोई छोटा सबसेट है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी इक्वेशन आप देख रहे हो लाइक इन वन वेरिएबल उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो एक इक्वेशन लिखा है कि y = 2x + 3. तो ये बेसिकली
एक आपको लाइन बता रहा है कि एक लाइन है जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें प्लॉट करना तो इसको ऐसे देख लिया कि भाई ये मान लो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे 2x+3 लाइन दे रखी है, तो इसको प्लॉट अप करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे? तो एक तरीका तो ये है कि अब देख लेते हैं कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे, और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम देखें कि एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे पता है कि भाई वाई वाला जो पॉइंट वो जीरो होता है। चूंकि वाई वाला पॉइंट जीरो होता है तो हमने वाई को जीरो पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा वही पॉइंट कि -3/2 पे ये जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को मिल गया, ये कि -3/2, 0, ये एक्स एक्सिस पॉइंट दिखा दिया। और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो है, अगर जब एक्स जीरो है तो ये y बराबर 3 आ जाएगा, तो एक पॉइंट अपने को मिल जाएगा 0,3। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे, तो बेसिकली अपने को कोई लाइन मिल जाएगी y इज इक्वल टू 2x+3। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है y इक्वल टू 2x+3, ये प्लॉट हमने कर दिया है। तो काफी सारे पॉइंट इस लाइन पे आ रहे होंगे, ऑब्वियसली काफी सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे। से एक ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। पर प्लॉट करने के लिए हमने दो जगह देख लिया कि भाई एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है और वाई एक्सिस पे कहाँ कट रही है फॉर प्लॉटिंग। फिर आगे देखते हैं कि इस लाइन को हम ऐसे भी देख सकते थे कि अब कोई भी लाइन जो कोई भी लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो है y बराबर mx+c। अब आप ध्यान से देखो तो जो m वो होता है, m को हम स्लोप बोलते हैं और c को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक। तो अब इस इक्वेशन में अगर पूछा जाए m कितना है, तो m बता दिया कि 2 है और c जो है 3 है। अब कोई पूछे कि स्लोप क्या चीज है, तो स्लोप हम बता सकते हैं कि एक तरीका तो ये है कि स्लोप बताने का कि मान लो कोई लाइन है, तो जितना वो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, थीटा मान लो, तो जो tan ऑफ द थीटा है वो स्लोप है, ये स्लोप है tan ऑफ द थीटा। ठीक है, तो अब स्लोप जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि स्लोप जो है वो स्लोप एम, ये राइज अपॉन रन भी लिख सकते थे, राइज अपॉन रन। अभी देखते हैं जरा इस लाइन में कहाँ से, इस मतलब ग्राफ में कैसे दिख रहा है। तो जी अगर ध्यान से देखो तो ये 0.0 0,0 जी 0,3, तो ये डिस्टेंस अपनी 3 है और ये वाली डिस्टेंस जो है अपनी 2/3 है, 3/2 है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि राइज अपॉन रन, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा कि राइज कितना है 3, ये ना, और ये रन है 3/2। तो 3 अगर काट दें तो 2 ऊपर आ जाएगा अपने, स्लोप जो है वो 2 दिख जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे कि ये प्लस क्यों ले रहे हैं अभी दोनों साइड पे, -3/2 क्यों नहीं लिए। सो अगर आप यहाँ तक समझ गए हो तो हम ये कह सकते हैं कोई भी लाइन जो कि है y इज इक्वल टू mx+c फॉर्म की, ये फॉर्म है लाइन का, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। और इसको आपको प्लॉट करना और तरीका ये है कि आप x एक बार जीरो कर दो तो आपको y एक्सिस पॉइंट मिल जाएगा, x जीरो से y एक्सिस पे मिल जाएगा कहाँ काट रहा है, और y जीरो करेंगे तो x एक्सिस पता चल जाएगा कहाँ पे काट रहा है। अब थोड़ा हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स की ओर। तो अपने को पता चल गया कि भाई लाइन को प्लॉट हम कैसे कर सकते हैं। वो असल में हम देखें तो y इज इक्वल टू mx+c, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं जो कि एक x है एक y है। m और c दोनों ही कांस्टेंट है, m को स्लोप बोलते हैं, c को इंटरसेप्ट बोलते हैं, पर दोनों ही कांस्टेंट है। x, y वेरिएबल्स हैं एंड m एंड c आर कांस्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब हमको दो इक्वेशन दे रखे हैं, मान लो एक इक्वेशन दे रखा है कि भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, वो एक दे रखा है कि 4x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इस लाइन को अगर हम ठीक से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि y बराबर है 7 माइनस 2x, और जो 3 वाला था उसको हम डिवाइड में ले आएंगे। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो हमने इस दोनों इक्वेशन को एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो कि पहले देखा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे स्लोप दे रखा है कि भाई -2/3, यहाँ पे स्लोप 4 है। अब आप ये जानो कि दो कोई भी लाइंस, एनी टू लाइंस जो कि इन 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन में है, वो या तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब है कि एम सेम है, मतलब स्लोप सेम है उनको। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसे पैरेलल हो गई। सेकंड, या तो हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, इंटरसेक्ट सॉरी, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कर रही हो। और या तो हो सकता है कि वो लाइन कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मतलब सेम ही लाइन हो, सेम ही लाइन है। अब तीनों में देख लेते हैं अंतर क्या है। तो आप ये देखो कि मान लो ये दो लाइंस दे रखी है, 2x प्लस 3y 7 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये दो लाइंस है, स्लोप इनके अलग अलग है, हमने यहाँ पे देखा था अभी स्लोप क्या क्या है, और इंटरसेप्ट अलग अलग है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रही होंगी, किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रही है। अगर आपको कट करने वाला पॉइंट पता करना है कि कहाँ पे कट कर रही है, वेयर कट कर रही है, पर वेयर, तो हम पता कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे थोड़ा बाद में कि पता कैसे कर सकते हैं। पर फिर देखते हैं कि अगर मान लो जनरलाइज फॉर्म देखते हैं, मतलब जो हर जगह लग जाता हो, फॉर्म ये है कि दो इक्वेशंस लाइक ए एक्स प्लस बी वाई, a x1 b1 y प्लस सी, एक इक्वेशन दे रखा है, और a2x b2y c एक इक्वेशन दे रखा है। तो अगर हम पता करना हो कि लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक जगह कट रही है, क्या कोइंसिडेंट है मतलब दोनों लाइंस ही सेम है, या फिर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, पैरेलल पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब यूनिक है मतलब वन वन एक जगह कट कर रही है, वन कट, वन इंटरसे या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब कोइंसिडेंट मतलब सेम ही लाइन है, लाइन से सेम है। और या फिर पैरेलल है, पैरेलल में ऐसा है कि भाई नो सॉल्यूशन है, मतलब पैरेलल है तो आपस में पैरेलल चल रही है, कहीं भी कितनी भी बड़ी आप लाइन से खींच दो तो पैरेलल चल रही है, तो आपस में कट नहीं रही, तो कोई सॉल्यूशन उसका नहीं है। सॉल्यूशन हम तब बोलेंगे है जब आप कट रही हो, यूनिक सॉल्यूशन तो बोलेंगे। या फिर लाइन से सेम हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पे वन सॉल्यूशन है, यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये है कि भाई a1/a2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। कोइंसिडेंट होने की कंडीशन ये है कि लाइन से सेम है, अगर लाइन से सेम है तो सारे वेरिएबल का रेशियो जो है वो सेम ही है। इसको c1/c2 लिख लेते हैं, c1/c2। अब पैरेलल होने की कंडीशन ये है कि भाई स्लोप जो है पैरेलल है, स्लोप सेम है, पर एक जो आखिरी वाला एक कांस्टेंट है c1 c2, ये अलग अलग हो गए। तो जब आप प्लॉट करोगे तो आपको पैरेलल लाइन दिखेंगी, तो ये नहीं बराबर है c1/c2 के। अब ये दो लाइंस हैं वो आपस में कट कर रही हैं, पता करेंगे कैसे, कहाँ कट कर रही है, पर ये कट कर रही है इस बात की गारंटी ये है कि इसकी स्लोप जो है वो बराबर नहीं है, वो इंटरसेप्ट अलग अलग है, ठीक है। स्लोप बराबर नहीं, इंटरसेप्ट अलग अलग है, स्लोप यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे इंटरसेप्ट ये है, इंटरसेप्ट ये है, तो दोनों अलग अलग है। अब ये ऐसे आया, अब इसके पता चले कि तो पूछना हो कि भाई रीजनिंग क्या है इसकी। तो देखो कोई भी दो लाइंस है, अगर मान लो ये स्लोप सेम है, तो स्लोप सेम है तो मान लो ये लाइन एक ही है, इसी के ऊपर एक और लाइन है, ये दूसरी सेम मतलब टच करती जा रही है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है,
या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और या तो कोई भी दो लाइन सेपरेट कट करी होंगे कहीं ना कहीं, तो ये पॉइंट अपने पता करना है। तो अगर मान लो सेम ही है तो इंटरसेप्ट भी सेम है, तो सारी मतलब इक्वेशन ही सेम है, तो सारे जो वेरिएबल्स आ रहे हैं या फिर कॉफिशिएंट हैं एक्स के वाई के या इंटरसेप्ट सारे सेम है, इसलिए यहाँ पे येलो इश्यू आ रहा है। अगर पैरेलल है तो आप देखो कि स्लोप सेम है, स्लोप सेम है, इंटरसेप्ट सेम नहीं है, इसीलिए जब आप चाहो तो m निकाल लो अगर पैरेलल लाइंस होती। m हम बोलेंगे भाई ये वाली चीजें में, इस वाले इक्वेशन में मान लो m निकालना अपने को, m कितना स्लोप कितना है वाली लाइन का, m आ जाएगा -a1x बाई b1, यहाँ पे आ जाएगा -a2x बाई b2। अब ये बराबर होना चाहिए, -a1x बाई a2 बराबर होना चाहिए -b1x बाई b2। वहीं से ये आ गया कि भाई दोनों बराबर होने चाहिए पैरेलल कंडीशन में, पर इंटरसेप्ट अलग होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ रहा है। नो यूनिक सॉल्यूशन केस में सिर्फ कॉफिशिएंट बराबर नहीं है तो इस बात से पता चलेगा कि m बराबर नहीं है, m बराबर नहीं है, ठीक है, तो m बराबर नहीं है, तो ये हम पता कर लेंगे कि भाई यहाँ पे वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट m नहीं बराबर होने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं कट रही होगी, मतलब पैरेलल नहीं है, ये कॉन्सिडेंट नहीं है। m यहाँ पे बराबर है, सेम है दोनों में, यहाँ पे भी m सेम है। अब यूनिक सॉल्यूशन का केस ही है कि m सेम नहीं है, बस m नॉट सेम, अगर सेम नहीं तो कट रही होंगी, पक्की बात है, पर कहीं ना कहीं कट रही है। पॉइंट पता करने के तरीके हैं, पता करने का तरीका हम देखने चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कट जरूर रही है लाइन्स। अच्छा अब देखते हैं कि भाई मेथड क्या है पता करने का, तो मेथड क्या है, तो दो मेथड जनरली यूज किए जाते हैं। एक तो ये है कि भाई एक एलिमिनेशन मेथड है, तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन एक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब एलिमिनेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, बारी बारी से देख लेते हैं। तो मान लो वही सेम ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि 2x प्लस 3y 7 दे रखा है एंड 4x माइनस वाई ये 1 दे रखा है। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो हम ऐसा करना चाहेंगे कि भाई 2x मतलब या x काट दें कुछ ऐसा करके, कुछ इधर उधर करके, या फिर y कुछ कैंसिल कर दें। तो अगर मान लो x काटना होता तो हमने क्या किया, पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि पूरे क्वेश्चन तो कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा कोई, अगर मान लो सिर्फ ये करते इस पोर्शन या ये करते तो अलग बात होती, पर पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सिमिलरली इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू सॉरी 6y, 4x प्लस 6y, ये आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 4x माइनस वाई और 1। तो अब ये सब्सट्रैक्ट करने का तरीका है, ये घटाया, ये घटाएंगे, इस सब मतलब कर रहे हैं। अब देखो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा और 6x वाई माइनस वाई माइनस माइनस वाई, तो ये आ जाएगा 7y, दो बार माइनस आ गया, हम दो बार माइनस है प्लस आ जाएगा, दो बार माइनस में प्लस आ जाएगा, प्लस 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 आता है, प्लस माइनस माइनस ही है, माइनस प्लस भी माइनस ही है, तो ये थोड़ा देख लेते हैं। और फिर ये आ जाएगा 14 13 आ जाएगा, तो एक पॉइंट अपने को y मिल जाएगा y। सिमिलरली हम एलिमिनेशन से y भी हटा सकते थे, y कैसे हटा सकते थे देखते हैं। या तो x एलिमिनेट किया है, एक तरीका ये है कि x एलिमिनेट करो, अब y ये एक तरीका ये है कि यार y को अब जाके उस किसी भी एक इक्वेशन में रख दिया तो x वाला पॉइंट आ गया, एक तरीका ये है। पर अगर एलिमिनेशन ही करना था तो ऐसे देख सकते थे कि भाई 2x प्लस 3y 7 लिखा है, तो 4x माइनस वाई ये 1 लिखा है, तो ऐसा कर सकते हैं कि यार y हटाना है तो क्या करते हैं कि भाई इस वाली इक्वेशन को, इस वाली नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो बात बन जाएगी। तब देख लेते हैं कि ये 12 आ जाएगा, 3 4 सा 12, और ये 2 ऐड हो रहा है तो 14 आ जाएगा, 14x, अब ये कैंसिल हो जाएगा 3y ये वाला y माइनस 3y, और ये लिख जाएगा 7 प्लस 3 ये 10 आ जाएगा। तो एक पॉइंट अपने को मिल जाएगा यहाँ से कि x जो है वो 10/14 है, एक तरीके, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई 5/7 है, तो एक पॉइंट मिल जाएगा अपने को कि ये भाई इंटरसेक्ट कर रही है लाइन 5/7 कॉमा 13/7।
अच्छा ठीक है, ये तो अपने हम लोगों ने सीखा कि भाई एलिमिनेशन मेथड क्या है। अब अच्छा मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना होता, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें कैसे लगाएंगे। तो सेम इक्वेशन ले लेते हैं, ये इक्वेशन है, तो एक ही इक्वेशन है। मान लो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होता तो क्या करते, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए कि हमने क्या किया कि कहीं से एक जगह से x उठा लिया या y उठा लिया, दूसरे वाले में पुट कर दिया। टेक x, वैल्यू ऑफ x और y एंड पुट इट इन अदर इक्वेशन। तो वहां से ये आ जाएगा एक्स वाई, वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई की, क्योंकि पुट आप करोगे जब एक्स को तो वाई के टर्म्स में आएगा, वाई को करोगे एक्स के टर्म्स में आएगा, एक्स को वाई के टर्म से करोगे तो यहाँ रख दोगे तो पूरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा, जो कि वाई के टर्म्स में, वाई वहां से आ जाएगा, वाई आ जाएगा तो एक्स भी आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई टू एक्स प्लस की वाई वैल्यू देखते हैं कि एक्स अगर निकालना होता वहां से कैसे निकालते। तो टू एक्स आ जाएगा 7 - 3y, और x निकालना होता तो आ जाएगा 7/2 - 3y/2। ठीक है, सिमिलरली हम इसको जरा रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, नीचे वाले में। तो लिखा है 4 टाइम्स 7/2 - 3y/2 और माइनस वाई इक्वल टू 1 लिखा। तो ये आ जाएगा 14 - 6y - y 1 है, तो ये आ जाएगा -7y 14 1 है, तो y आ जाएगा 13/7। अगर y आ गया है तो आपने x की वैल्यू पता ही कर ली है कि ये रखी है यहाँ पे, तो यहाँ से x भी आ जाएगा। सिमिलरली आप चाहो तो y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x आ जाएगा। आप वेरीफाई कर लो, x भी जो है वो सेम ही आएगा, पिछले मेथड से सेम 5/7 है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि भाई दो मेथड सीखे। पहले देखा कि लाइन कैसे कहते हैं, प्लॉट कैसे करेंगे, वन वेरिएबल में कैसे होता है, टू वेरिएबल में कैसे होती है, और फिर मतलब लो लाइंस कट करने के क्या तरीके हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या है, कोइंसिडेंट कर रही है तो क्या है, पैरेलल कर रही है, पैरेलल है तो क्या है। और हम लोग वेज देखे कैसे उस लाइन को सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, और दो मेथड फिर हमने देखे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, और हमने इसमें काफी बेसिक डिस्कस किया है। पर इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस वी विल ट्राई टू मेक द लेवल हार्ड। सो अब पर अभी के लिए आप इसमें थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जहाँ से मिल जाए। बाकी सोर्सेज हम थोड़े अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो मोर ऑन दिस टॉपिक। ये लेक्चर हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं कि बहुत ही बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, मतलब काफ़ी, मतलब कोई भी मान लो बेसिक फाउंडेशन मैथमेटिक्स में नहीं है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।